सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल के अंदर। और जो डेली क्विज़ है जिसमें डिफरेंट न्यूज़पेपर में टॉपिक्स होते हैं वो सारे चीज़ें हैं, तो उसको डिस्कस करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैग्नाटार। मैग्नाटार से रिलेटेड है मैग्नाटार, अबाउट मैग्नाटार। तो मैग्नाटार बेसिकली आप ये मानो कि स्टार की एक बहुत ही लेटर स्टेज होता है। जैसे सबसे पहले आपका नेबुला होता है और फिर उसका स्टार बनता है, और उसका जो अंत होता है स्टार का, जो अगर उसका मास बहुत ज़्यादा है तो वो या तो ब्लैक होल बनता है या न्यूट्रॉन स्टार बनता है अगर मास ज़्यादा है। इसी का फॉर्म मैग्नेटार भी है, न्यूट्रॉन स्टार का एक टाइप है। तो यहाँ पे आप देखो मैग्नेटार रेयर कॉम्पैक्ट टाइप ऑफ न्यूट्रॉन स्टार है, टीमिंग विथ एनर्जी एंड मैग्नेटिज्म। मतलब मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक जैसे अगर आप देखोगे ना, इसका भी रिलीज होता है तो ये सही है। देर आर हाईली डेंस एंड हैव लो रोटेशन स्पीड, दे हैव रोटेशनल पीरियड। तो यहाँ पे ये इसकी रोटेशनल स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो ये गलत हो गया। मैग्नेटार एमिट्स वायलेंट फ्लेयर्स, ये भी आपको याद रखना। जैसे अगर आप देखोगे ना, ये फ्लेयर्स मतलब चार्ज पार्टिकल टाइप के रिलीज होते हैं, तो ये भी सही है। तो आंसर इसका क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं ये टॉपिक। अगर आप देखोगे तो साइंटिफिक, ये CNN के अंदर आया है, मिनिस्ट्रीज ऑफ मैग्नेटार। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। इसमें याद रखना, ये इसमें पूछा हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। सो पहला याद रखो, इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन एटमॉस्फेरिक साइंस, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड जियोफिजिक्स। Headquartered in Washington DC, USA, and WMO is governed by World Meteorological Congress, composed of member states, which meets every 4 years to set policies and priorities. The WMO is made up of 193 countries, territories, and facilities the free and unrestricted exchange of data, information, research between respective meteorological and hydrological institution of its member. तो correct आपको बताना है। तो यहाँ पे लेट्स सी, तो यहाँ पे ये टॉपिक आप देखोगे इंडिया टुडे के अंदर आया है, पैसिफिक आइलैंड फेस रिस्क ऑफ ड्राउनिंग एट सी। जैसे जैसे सी लेवल राइज हो रहा है तो पैसिफिक जो आइलैंड्स हैं दे आर फेसिंग रिस्क ऑफ ड्राउनिंग। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, इट्स ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी। ये क्या है, यूएस की ये क्या है, यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल लेवल पे साथ आना, एटमॉस्फेरिक साइंस, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी और इन सब के फील्ड में। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC के अंदर है। तो यहाँ पे याद रखना कि इसका हेडक्वार्टर जो है स्विट्ज़रलैंड के अंदर, जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में है, और इट इज़ गवर्नड बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस। तो ये जो स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, इसमें लगभग 193 कंट्रीज़ हैं, तो इस वजह से जैसे जो भी देश इसका हिस्सा है दे कैन एक्सचेंज डेटा एंड ऑल, तो ये वाला गलत है और दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो यहाँ पे देखो आप लोग बेसिक लेवल पे क्या करो, टॉपिक लिखो और नोट्स बना लो। मैं भी एक ई-बुक प्रिपेयर कर रहा हूँ, और ई-बुक प्रिपेयर जो होगी तो उसमें जनवरी से लेकर जुलाई तक के कंटेंट पूरा कवर रहेगा, और उसको भी फिर कैसे शेयर करेंगे उस पर हम डिस्कशन करेंगे। बट ये अलग अलग न्यूज़पेपर में जितने भी टॉपिक्स हैं, हज़ारों क्वेश्चंस होंगे। जैसे जनवरी से जुलाई तक में ही आपके लगभग 1,500-2 हज़ार के आसपास प्रश्न हैं, तो दैट विल बी देयर। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू मेगालिथ के ऊपर है। A megalith is a large stone that has been used to construct a prehistoric structure or monument, either alone or together with other stones. While megalith is often used to describe a single piece of stone, it also can be used to denote one or more rocks in definite shapes for special purposes. Most extant megalith were erected between Neolithic period थ्रू द चारकोलिथिक पीरियड एंड इनटू द ब्रॉन्जेस। तो करेक्ट कितने हैं ये पूछा है। तो ये अगर आप देखोगे तो ये भी हिंदू के अंदर है। पाइपलाइन वर्क लीड्स टू वास्ट मेगालिथ साइट इन केरला। मतलब कार्य चल रहा था और उसमें बड़ी, केरला के अंदर एक बड़ा जो मेगालिथ जो साइट है वो आपका मिला है। तो मेगालिथ क्या है, बहुत बड़े स्टोन्स जो कि मतलब इस्तेमाल किए जाते हैं पहले के टाइम में। जैसे मान लो कोई स्ट्रक्चर, मॉन्यूमेंट, इसको बनाने के लिए बड़े स्टोन्स का इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें मेगालिथ कहते हैं। एंड ये क्या है, सिंगल पीस ऑफ स्टोन है, बहुत बड़ा सा पीस आपका रहता है, तो ये भी आपको याद रखना है। प्लस ये जो मेगालिथ है ये न्यूलिथिक पीरियड और चालकोलिथिक पीरियड और ब्रॉन्ज एज इन एरियाज़ में इनका इस्तेमाल आपका किया गया। तो यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट भी सही, ये भी स्टेटमेंट सही, ये भी स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या होगा, ऑल 3, तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोरियासिस के ऊपर है। एवरी ईयर सितंबर इज मार्क्ड एज सोरियासिस अवेयरनेस मंथ। सोरियासिस क्रोनिक ऑटोइम्यून स्किन कंडीशन है जो कि ज़्यादातर चिल्ड्रंस में होता है। सोरियासिस इज जनरली थॉट टू बी अ जेनेटिक डिजीज दैट इज ट्रिगर्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इसे जेनेटिक डिजीज़ के रूप में जो है कंसीडर जो है वो किया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो पहली चीज़ तो ये याद रखना है, जैसे अगर आप ये देखोगे स्किन में इस प्रकार से हो जाता है, ये सोरियासिस का एग्जाम्पल है।
सो ये क्या है, सोरियासिस बेसिकली रेड रेज्ड पैचेस ऑफ स्किन, जैसा भी आपने देखा है। एंड इसमें बहुत सारे ऐसे नेल जो होते हैं, नाखून चेंज हो जाते हैं, डिसकलरेशन और ये सब भी देखने को मिलता है। और चिल्ड्रंस इससे काफ़ी अधिक आपका अफेक्ट होते हैं। हर साल अगस्त में इसका अवेयरनेस आपका रखा जाता है। एंड ये क्रोनिक ऑटो इम्यून स्किन डिजीज़ है जो कि हर मतलब उनको अफेक्ट कर सकता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि चिल्ड्रंस ही हैं, तो ये भी गलत हो गया। प्लस ये अगस्त में अवेयरनेस होता तो ये भी गलत हो गया, और ये सही है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट सही है तो ओनली वन, एक स्टेटमेंट आपका सही है। देखो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर से करो, सेशन को लाइक करो, कमेंट करो कि कब आप सेशन देख। तो मॉर्निंग के अंदर सुबह 7 बजे प्रीलिम्स से रिलेटेड जो ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और टॉपिक्स आते हैं वो मैं कवर करता हूँ, जो रिसेंट रिसर्च और ये सब आती है, तो वो सब बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपको मिस नहीं करना चाहिए एक एक करके सारा। तो ध्यान रखें उन चीज़ों को, कोशिश करें कि कोशिश आपको करनी है कि जितने भी वो टॉपिक्स हैं उनको आप नोट डाउन करें। अगर इन दो चीज़ों को करें और हिंदू का सेशन होता है उनको करें, आपको और करने की ज़रूरत नहीं है। कोई साथ में ये भी आपको कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। एटलीस्ट 5K सब्सक्राइबर आपको जल्द से जल्द रीच करानी है। या आपका चैनल है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो रीच भी तेज़ी से बढ़ेगी और अवेयरनेस भी बच्चों के बीच में इंक्रीज़ होगी और एक मोटिवेशन भी रहेगा काम करने का। तो ये ज़रूर से है, पूरा एफर्ट आप देख रहे हो सुबह से लेकर रात तक पूरा लगा रहता है। तो इसमें इसको और एक सस्टेनेबिलिटी मिल पाएगी अगर आप के द्वारा सिर्फ शेयर करना है और एक अवेयरनेस जो है वो जनरेट करनी है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर टॉपिक आया था जो अभी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट टॉपिक भी इंडियन एक्सप्रेस का ही है, नासा का आर्टेमिस मिशन के ऊपर ये है। आर्टेमिस 1 की अगर बात की जाए, सो इट इज़ ओनली अ लूनर ऑर्बिटर मिशन, इवन दो अनलाइक मोस्ट ऑर्बिटर मिशन इट हैज़ अ रिटर्न टू अर्थ टारगेट। Artemis 2 mission in 2023 will take astronaut around the moon but will not land. Artemis 3 will send astronaut including the first woman to the moon in 2024. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहला नासा का जो आर्टेमिस है, it is touted as the next generation of the lunar exploration and is named after the twin sister of Apollo from Greek mythology. तो उनके नाम पे रखा गया है। और यहाँ पे देखो आर्टेमिस 1 क्या है, ये लोनर ऑर्बिटर मिशन है, मतलब सेंड किया जाएगा और लूनर मतलब मून में। एंड अनलाइक मोस्ट ऑर्बिटर मिशन का मतलब होता है जैसे मान लो मून है और उसके चक्कर लगाना। एंड इट हैज़ रिटर्न टू अर्थ टारगेट, है ना, इट हैज़ रिटर्न टू अर्थ टारगेट मतलब ये अर्थ वापस आएगा, लैंड नहीं करेगा। आर्टेमिस 2 मिशन जो है वो एस्ट्रोनॉट्स को अराउंड द मून लेकर जाएगा, ये भी लैंड नहीं करेगा। और आर्टेमिस 3 जो है फर्स्ट वुमेन को टू द मून 2024 में लेकर जाए। तो तीनों स्टेटमेंट्स आपके ये सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये है येलो लेगेड हॉर्नेट। ये नेटिव है टू टेम्परेट एरिया ऑफ नॉर्थ वेस्ट यूरोप and feeds on variety of insects. The major concern about the invasiveness, however, is that when they find a honeybee colony or apiary, they tend to settle down and specialized in honeybees as their prey. तो ये भी अगर आप CNN के अंदर देखोगे तो ये जो हॉर्नेट है, जैसे ये हमारे गांव में तो बर्रैया इसको बोलते थे, अब आप क्या क्या बोलते हैं पता नहीं, बताना इसको। तो येलो लेग्ड हॉर्नेट, तो ये नॉर्थ वेस्ट यूरोप में और बहुत सारे इंसेक्ट्स को कंज्यूम करता है। और साथ में ये कहा जाता है कि ये जो है ये बेसिकली क्या करता है कि लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हनी बीज हैं, हनी बीज का मतलब जैसे ये जो मधुमक्खियाँ होती हैं उसके छत्ते में पहुंच के और फिर उनको कंज्यूम खाना लगता है। तो ये क्या एक नेटिव है टू टेम्परेट नहीं, ये खास तौर से ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर होता है। जैसे मान लो ये अर्थ है और यहाँ पे इस तरीके से तो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन हम कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे जो 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में और ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन, ऊपर बियॉन्ड सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन होता है। तो टेम्परेट रीजन में नहीं, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में है। तो ये आपका गलत है, ये सही है। तो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो ओनली 2 होगा। इसमें देखना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट पूछा है। नेक्स्ट देखते हैं, रैगिंग इज डिफाइंड एज एन एक्ट ऑफ इन्वॉल्विंग एन एक्टिविटी वायलेटिंग स्टूडेंट डिग्निटी। 1997 कर्नाटका बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू बैन रैगिंग कम्प्लीटली। प्रिवेंशन ऑफ रैगिंग एक्ट 1997 में भी इसको है कि कोई भी डिसऑर्डरली कंडक्ट है वेदर बाय वर्ड स्पोकन और रिटन और बाय एक्ट विच हैज़ द अफेक्ट ऑफ टीजिंग, ट्रीटिंग, हैंडलिंग विद द रूडनेस
अ फ्रेशर और एनी अदर स्टूडेंट। तो रैगिंग के बारे में सभी लोग आप जानते भी होंगे। तो 1997 में कर्नाटका नहीं, तमिलनाडु जो है पहली बार लेकर आया था। बहुत तरीके केसेस भी रैगिंग से देखने को मिलता है। तो ये और ये 3 स्टेटमेंट्स आपके सही। तो यहाँ पे भी आंसर 2 है। तो अभी जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो केस उस वजह से काफ़ी न्यूज़ में भी है एंटी रैगिंग। और यहाँ पे जितने भी लोग सो कॉल्ड सीनियर जो हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। यंग बच्चे आते हैं, उनको कोशिश करें कि ऐसा कुछ भी ना हो जिससे कि एक्सट्रीम स्टेप लिए जाए। Consider the following statement was proposed national e-commerce policy. It has suggested provision for promoting export through e-commerce and developing capacity for data storage in India. The proposed policy would take into account the interest of all stakeholders. ये टॉपिक आपका इकोनॉमिक टाइम्स का है। मतलब जितने भी स्टेक होल्डर, इन्वेस्टर, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, रिटेलर, ये सब इसमें हैं। द गवर्नमेंट परमिट FDI इन द मार्केट प्लेस मॉडल ऑफ ई-कॉमर्स एंड इज़ नॉट अलाउड इन द इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल। तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है। तो ये आप याद रखो कि ये जो इकोनॉमिक टाइम्स की अगर हम बात करें, इस पर ये न्यूज़ आया है। तो नेशनल जो ई-कॉमर्स पॉलिसी, पहला एक्सपोर्ट को प्रमोट करना ई-कॉमर्स के माध्यम में, तो ये है। दूसरा डेटा को स्टोर करना इंडिया के अंदर ही, और हर एक स्टेक होल्डर का ध्यान में रखना, इन्वेस्टर, मैन्युफैक्चरर, MSME, ट्रेडर्स, रिटेलर, सबको। और गवर्नमेंट FDI भी प्रमोट कर रही है कि प्रमोट किया जा सके कि जो भी ई-कॉमर्स मॉडल है उसमें FDI रखा जाए। बट ये इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल को अलाउ नहीं करती। मतलब जो बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके फिर खुद से ही बेचना, रादर देन कोशिश ये करनी कि दुकान जो अलग अलग है उनके साथ टाई अप करके और फिर सेल करना, ना कि जो कंपनी है वो खुद से ही सब कुछ स्टोर कर ले, इन्वेंट्री बना ले और जो है फिर सेल करे। तो तीनों स्टेटमेंट आपके इसमें सही हैं, तो ध्यान रखना है। तो इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ है। अच्छा, ये द हिंदू का सेशन जो आता है उसका आपका ये क्वेश्चन है। तो देखो, एक क्वेश्चन है जहाँ पे आपको PDF मिलेगी और एक क्वेश्चन है जहाँ से आपको अपने आंसर पोस्ट करना। तो रेगुलर बेसिस में आप आंसर सेंड करें। सो व्हाट इज़ वन हेल्थ अप्रोच, एक्सप्लेन द स्टेप टेकन बाय इंडिया टू प्रमोट द अप्रोच। एक स्वस्थ दृष्टिकोण क्या है, इस दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों की आपको व्याख्या जो है वो करनी है। GS रिपोर्टर वेबसाइट पर जाकर आप ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस की फ्री मैगजीन डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस डेली करंट अफेयर्स का जो PDF है वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये ज़रूर से करना है, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। GSreporter.com वेबसाइट है। तो आज के लिए इतना है। टेलीग्राम चैनल जरूर से जुड़े। सौरभ पांडे UPSC चैनल है, एक PDF वाला है और एक जहाँ आप अपने आंसर पोस्ट करते हैं, और GS रिपोर्टर की वेबसाइट से आप अपनी PDF और ये सब डाउनलोड कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।